गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। सो आज आपको मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। फिर आपको ये बताऊंगा यहाँ पर कि अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन को हम एग्ज़ाम पॉइंट व्यू के हिसाब से कैसे यूज़ करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, जैसे कि हम कैसे जल्दी से जल्दी उसको सोल्व करना है, विद इन कुछ सेकंड में सोल्व करना है। और आपको पता है अलजेब्रा अलजेब्रा सभी किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आपको लिसन केयरफुली होके इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है और इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखना है। और देखो इसके बारे में आपको मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा। सबसे पहले क्या होती है अलजेब्रा, क्या होता है, फिर इसको कैसे यूज़ करेंगे, स्टेप बाय सब कुछ यहाँ पर बताऊंगा आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर अलजेब्रा अलजेब्रा का मीनिंग ही होता है रीअरेंजमेंट। क्या होता है? रीअरेंजमेंट। क्या होता है बच्चे? यहाँ पर अलजेब्रा का मीनिंग होता है रीअरेंजमेंट। मतलब अलजेब्रा का मीनिंग ही होता है रीअरेंजमेंट। मतलब कि अलजेब्रा के अंदर जो आइडेंटिटीज वगैरह या फार्मूलास वगैरह जो भी होते हैं, मतलब फार्मूलों का रीअरेंजमेंट। मतलब कि यहाँ पर फार्मूलों का रीअरेंजमेंट करना है हमने, बस इसका मेन ही कॉन्सेप्ट है रीअरेंजमेंट करना। और इसमें देखो मैं इसमें आपको ना जैसे कि टाइप्स 1 टाइप्स 2 टाइप्स 3 के अकॉर्डिंग सभी यहाँ पर करवाऊंगा धीरे धीरे स्लोली। अब देखो जैसे कि यहाँ पर लिख लो टाइप्स वन टाइप्स वन के अंदर क्या क्या चीज़ है देखो, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसको लिख सकते हैं, हमें पता है यहाँ पर ए क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन। यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों? ए कॉमन। यहाँ पर ए कॉमन आ रहा है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये यहाँ पर आ रहा है, ए आ रहा है कॉमन, तो ए यहाँ पर कॉमन आते, ये यहाँ पर लिख लो। तो उसके बाद लिखो बी प्लस सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखो बच्चों ए बी प्लस ए सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि ये हो गया आपका टाइप्स 1। अब देखो बच्चों ये आ गया आपका फर्स्ट टाइप हो गया। तो फर्स्ट टाइप आप देखो सेकंड टाइप सेकंड टाइप्स के लिए इसमें था आपके एडिशंस। अब दूसरा होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन में, जैसे कि ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। इसको लिख सकते हैं हम, फर्स्ट में डालो, इसको सेकंड डाल लो। इसको लिख सकते हैं हम ए कॉमन बी माइनस सी लिख सकते हैं। इसको आगे लिखो ए बी माइनस ए सी, दैट इज द टू। ये हो गए टू टाइप्स, दैट इज द टू टाइप्स ऑफ अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशंस। और इसके बेस के अकॉर्डिंग, मतलब इस आइडेंटिटीज के बेस पर मैं आपको यहाँ पर कई क्वेश्चन करवाऊंगा, बताऊंगा कि उसको कैसे सोल्व करना है, कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, ये बताऊंगा। जब तक आप इसको उतारो, देखो बच्चों ये आप फर्स्ट टाइप्स के ऊपर जो बेस के फर्स्ट टाइप जो मैंने करवाएंगे उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। देखो हमें सबसे पहले इसमें देखना है कॉमन, ये भी कॉमन ये भी कॉमन, तो आप इसको कॉमन, ठीक है। उसके बाद में 786 प्लस 240, इसको प्लस कर दिया। उसके बाद में इंटू 1000 डायरेक्टली इंटू, दैट इज आंसर। ये बच्चे आ गए, दैट इज आंसर, ये आंसर बच्चे। हमें क्या करना बच्चों, इसमें से सबसे पहले आपको कॉमन देखना है कि फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने बताई है उसके बेस पर ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करना है। ये तो बच्चों देखो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसमें सेम कॉमन आया, इसमें क्या करो 786 है, 214 को प्लस किया, फिर 1000 उसको सीरीज में मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद 30 चुका दिया, आंसर आ गया। आंसर ये आंसर आ गया, ठीक है। ये होगा बच्चे फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सेकंड के बेस के अकॉर्डिंग, जब तक उतारो आप। देखो बच्चों ये सेकंड के ऊपर देखो, इसमें से ये कॉमन आ रहा है, ये सेकंड जो आइडेंटिटीज करवाई उसके बेस के अकॉर्डिंग है, मतलब उसके ऊपर जैसे जो क्वेश्चन बन सकता है उसके अकॉर्डिंग है। ये देखो बच्चों इसमें सेम आ रहा है 8765। उसके बाद में हमने क्या करना है 974 माइनस 874 माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें से कितना आ गया 100 आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद में 20 चुका दो, दैट इज आंसर। ऐसे देखना, ये तो मैंने आपको ना लिखने के लिए बताया, मैंने कि कैसे 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 आता है इसको समझाने के लिए। आपने डायरेक्ट कर सकते हो, आप इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट करोगे सबसे अच्छा होगा। मतलब कि आप ये नहीं देखना कि बच्चों की कैसा क्या है, हमें ये चीज़ नहीं करनी है, ये मजदूरी नहीं करनी हमने, ये मजदूरी है।
मजदूरी नहीं करनी, हमें टाइम सेव करना है। टाइम सेव करने के लिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं हम। अब मैंने आपको ये 2 टाइप्स करवा दिया तो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। बस आपको टाइम सेव करना है। पता है टाइम सेव, आज की डेट में जो कंपटीशन में जो लड़ाई जो फाइट है वो है ही टाइम पर है, टाइमिंग पर। टाइमिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग आप बचाओगे तो आगे बढ़ोगे। टेन द साइन, मतलब कि आपको टाइम सेव करना है बस जितना हो सके। आगे फिर नेक्स्ट और बताता हूँ। ये देखो बच्चों, ये भी एक क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग है, जैसे सेकंड आइडेंटिटी है ना उसके बेस के अकॉर्डिंग है, उसके ऊपर ये इसमें देखो कॉमन। सबसे पहले हमें देखना कॉमन, ये कॉमन, दोनों कॉमन आ रहे हैं, कॉमन यहाँ पर पहले। उसके बाद में ये हमें बड़े डायरेक्ट आंसर, ये आंसर बस डायरेक्ट करना आपको। एग्जाम्पल मैंने आपकी दो आइडेंटिटीज थी ना, उसके ऊपर मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता चुका हूँ मैं यहाँ पर। 3 एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल बताऊंगा तब आपको पता लगेगा कैसे उसको किसी, आपको पता कई बार क्या होता है कि बच्चों को आइडेंटिटीज पता होती है, आइडेंटिटीज पता होने के बाद उसको ये नहीं पता लगता है कि उसको मतलब कि उसको अप्लाई कैसे करे, हाउ टू अप्लाई, मतलब कि उसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। और उसको अप्लाई करने के लिए आपको एक तरीका होना चाहिए। ये तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया कि आपको समझ लग जाए। आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। बस आगे बताता हूँ नेक्स्ट। देखो बच्चों यहाँ पर करा हूँ टाइप 3 पेपर देखो। टाइप 3 भी देखो, जैसे कि a प्लस का होल स्क्वायर। पहले इसका मैं बेसिक बताऊंगा बच्चे, कैसे ये मनी कैसे क्या बना। अब जैसे इसको आपसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मान के बच्चे इसकी आइडेंटिटीज, क्या मान के इसकी आइडेंटिटीज। अब देखो ये कैसे बनी ये भी बताता हूँ। ए प्लस बी उसका होल स्क्वायर, इसका मतलब डबल वाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले इससे गुना करो ए स्क्वायर, फिर ए को बी से करो प्लस ए बी, फिर प्लस करो ए बी, फिर बी से स्क्वायर करो प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया ना बच्चों। देखो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अब आपकी मर्जी है कैसे भी लिखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज द आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज मान लो, ये 3 टाइप्स की आइडेंटिटीज है। फिर एक बार रिपीटेशन कर देता हूँ इस आइडेंटिटी को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये कैसे बनी ये भी बता रहा हूँ। ए प्लस बी 2 टाइम्स मतलब ए से मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होगा ए स्क्वायर। हमें पता है जो कोई भी मतलब कि ए स्क्वायर मतलब कि ए से मल्टीप्लाई होगी, मतलब ए से ए मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। उसके बाद में ए को मैंने उससे गुणा कर दिया, ए भी हो गया। उसके बाद में बी, फिर उसके बाद में बी को किया मैंने ए से, फिर ए भी होगा, बी से भी किया तो बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, जब तक बताओ इसके ऊपर फिर मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा क्या है। देखो बच्चों इसके ऊपर एक जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि 1509 इंटू 1509। ये होगा बच्चा 1509 इंटू 1509, 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब 1509 इंटू 1509। अब इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको मैं जैसे कि लिख सकता हूँ। सबसे देखो 15 प्लस 9 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं हम 15 9 का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, मतलब डबल वाली आ रहा है ना, डबल वाली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अभी यहाँ पर डंडी लग सकती है, अब इसकी डंडी लगाऊंगा तो कितना होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 2 जीरो मतलब 4 जीरो आ गया इसके साथ में। प्लस करो उसके बाद में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ठीक है, उसके बाद में देखो प्लस 2 से इसको गुणा करो 1500 कितना आएगा, 2 से गुणा कितना होगा 3000, 3000 से गुणा करो कितना आएगा 3000 को 9 से गुणा करो कितना होगा 27,000, कितना हो गया 27,000। अब इसमें 27,000 जोड़ना आपको। देखो 2
5 डबल 27 जोड़ो इसमें, 81 जोड़ दो इसमें, 8107 क्या बन गया बच्चों उसका 22777081। ये तो होगी बच्चों आपका, मैंने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताया, ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बट आपको इन कंपटीशन एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको ये मजदूरी नहीं करनी, ये मजदूरी नहीं करनी। देखो हमें पता है कि हमें इसमें रूल करते हैं लास्ट डिजिट्स, लास्ट डिजिट्स कॉन्सेप्ट बच्चे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम। मतलब किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग ये लास्ट डिजिट्स कॉन्सेप्ट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लास्ट डिजिट्स, 2 डिजिट्स लास्ट, 3 लास्ट डिजिट्स कॉन्सेप्ट, इस सभी डिजिट्स जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको ये बताऊंगा यहाँ पर धीरे धीरे। अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो, सीधे देखो, आपको वहां पर एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। वहां पर ये नहीं देखना कि आपने लिखना क्या करना, वहां पर 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको पता है किसी ऑप्शन के लास्ट के, हमें पता है कि किसी भी लास्ट की संख्या को उसका स्क्वायर करे, हमें पता है लास्ट के 2 डिजिट्स है, इसका स्क्वायर करो, 09 का मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना आता है 81। क्या आता है 81। तो ये हो गया इसका 81। तो देखो किसी भी चारों ऑप्शन में 81 है तो वो हुई दैट इज द आंसर होगा। और इन केस सम टाइम आप फंस जाओ, इस चारों ऑप्शन में 81 है, मान लो चारों ऑप्शन में 81 है, तो आपने लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है। मान लो लास्ट के 2 डिजिट्स के अकॉर्डिंग भी अब जैसे कि मान लो लास्ट के 2 डिजिट्स जैसे कि मान लो ए है, लास्ट के 2 डिजिट्स 15 का मैं ले लूं तो कितना है 225। तो मतलब लास्ट का 2 डिजिट्स कितना है 25। कई बार ऐसा भी हो जाए कि चारों ऑप्शन में 25 आ जाए। तो बच्चों एक चीज और है हमारे पास कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं डिजिट सम। क्या बोलते हैं उसको, डिजिट सम। डिजिट सम देखो बच्चों, अब यहां पर कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई डिजिट सम, है ना, हाउ टू अप्लाई डिजिट सम, कैसे अप्लाई करना है। देखो हमें पता है डिजिट सम के केस में, डजंट काउंट 9, मतलब कि 9 को काउंट नहीं करना। डिजिट सम के केस में डजंट काउंट 9, मतलब 9 को काउंट नहीं करना। अब देखो यहां पर क्या है, 9 को काट डालो, जहां भी 9 का डिजिट सम 9 बनता है, जैसे कि 6 + 3 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9, मतलब कहां भी जैसे 7 + 2 9, 2 + 7 9, 9 बन रहा है तो डजन काउंट, 9 को काउंट नहीं करना। जैसे कि अभी बताता हूं, 2 मिनट, इसको मैं थोड़ा साफ कर लूं। देखो बच्चों यहां पर देखो, ये डिजिट सम देखना है इसमें, जैसे कि मान लो 15, 9 काट डालो, काट दिया मैंने, 156 इंटू 6 कितना हो गया 36, 36 कितना हो गया 9। हमारा आंसर वो होगा, या तो उसका आंसर का डिजिट सम 9 हो और या 0 हो, मतलब डिजिट सम आंसर का 0 हो या 9 हो, वो हमारा क्या होगा आंसर। देखो अभी देखो चेक करो, 9 काट डालो, 9 काट डाला, 9 काट डाला मतलब 0, इसका मीनिंग दैट इज द आंसर, ये आंसर। यहां पर मैंने केस क्या बताया, देखो स्केयर के केस में देखो
कैसे भी आपको स्केयर करना, फाइंड करना, उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, सम टाइम आपका लास्ट डिजिट्स या 2 लास्ट डिजिट्स फेल हो जाए, मान लो फेल हो गया, मान लो वो कॉन्सेप्ट फेल हो गया, है ना। कई बार बच्चों को होता है कि कई बार बच्चों को होता है कि सर से पूछते, सर जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट बता दिया लास्ट डिजिट्स का, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कई जगह लगता नहीं है, कई जगह फेल हो जाता है, क्योंकि कई बार चारों ऑप्शन सेम दिए होते हैं, हमें पता नहीं लगता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलो मानता हूँ बच्चों आपसे मैं एग्री, टोटली एग्री, चलो आई एम टोटली एग्री विद यू। बट कई बार डिजिट सम होता है, डिजिट सम को अप्लाई करो, कर लिया, डिजिट सम के अकॉर्डिंग भी आपका आंसर आएगा। और कई बार सम टाइम लास्ट डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स एंड डिजिट सम तीनों ही क्या हो गए? फेल। तो फिर आप क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली मतलब कि लगभग, अबाउट दैट, लगभग के अकॉर्डिंग आप आंसर बता सकते हो। कैसे? मतलब लगभग गैस लगाना कितना लगभग जा सकता है। हमें पता है जब मैं 1500 को स्क्वायर करूं तो कितना होता है? 225 के समथिंग आता है। 15 को करूं तो हमें पता है कि जो हमारा आंसर होगा ना वो 225 से ऊपर ही होगा। और वहां पर कई बार 200 गुण 25 21 दिया हो, 20 दिया हो, कुछ भी दिया लगभग, और हमें पता है लास्ट डिजिट्स भी है, डिजिट से मिला, पक्का है ये तीनों ऑप्शन आप लगाओगे ना डायरेक्ट आपका आंसर जरूर आएगा। आप अपने आंसर को फाइंड कर सकते हो इजीली तरीके से। तभी तो मैंने आपको यहाँ पर तीनों कॉन्सेप्ट बताया हूं कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे से एक कॉन्सेप्ट नहीं लग पाता और उस कॉन्सेप्ट से बच्चे को लगता है कि कॉन्सेप्ट फेल हो गया। फिर मैंने सेकंड कॉन्सेप्ट बताया तो सेकंड कॉन्सेप्ट को भी ऐसा लगता है कि फेल हो गया। ठीक है मान। तो थर्ड कॉन्सेप्ट है जब आपको चारों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, लास्ट डिजिट्स, 2 लास्ट डिजिट्स, डिजिट सम एंड अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली। और बच्चों देखो ज्यादातर आपको ये भी होना चाहिए कि जो स्क्वायर रूट है ना कम से कम, ज्यादा नहीं तो आपको 50 तक के स्क्वायर रूट याद होने जरूरी है, कम से कम होना जरूरी है। तब तभी तो आप गैस लगा पाओगे ना कि हमारा आंसर लगभग कितना है। अब किसी बच्चे को ये पता ही ना हो 15 का स्क्वायर कितना होता है, वो कैसे लगा पाएगा, कैसे करेगा सॉल्व उसको? नहीं है ना। तब बोल रहा हूं तब तक इसको उतारो, फिर एक आधा क्वेश्चन आपको मैं फिर बताता हूं, फिर उसको अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे सब बताऊंगा धीरे धीरे। चलो उतारो। अब देखो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, सेकंड। ये सेकंड। अब देखो बच्चों हमें पता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, लिख सकते हैं ना, इसके डंडी लगा दो। हमें पता है 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। 2 0 चिपकाओ, 2 में 4 प्लस 9। 18 को 2 से गुना करो कितना आता है? 36। 36 इंटू 3 कितना हो गया? सीधा डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको, मतलब 0 0 उसके बाद में 819, ये हो गया ना। मतलब 108 के पीछे 2 0 चुका दो। अब देखो यहाँ भी बताऊंगा मैं कैसे 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 यूज करना है। अब देखो इसको प्लस करो, 3 4, डायरेक्ट भी बताऊंगा इसको कैसे करना है यूज, सब कुछ बताऊंगा। लास्ट में 9 कितना? 9 0 8 0 5 2 3 5, ये आ गया बच्चे 3 2 5 0 8 0 9, ये आ गया बच्चे इसका आंसर। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम लगा सकते हैं लास्ट का स्क्वायर करो कितना आएगा? 9 9 आ रहा है ना। अब देखो लास्ट के 2 डिजिट्स भी लगाऊं तो क्या आएगा? लास्ट के 2 डिजिट्स का स्क्वायर करो तो कितना है? 09।
09 आ रहा ना, कंप्लीट। चलो ये भी कई बार फेल हो जाए, फिर देखो कॉन्सेप्ट वही डिजिट सम। 9 डजंट काउंट, 9 डजंट काउंट। अब इसका 3 से 3 स्केयर कर तो कितना होगा 9। मतलब कि जिसका डिजिट सम 9 या 0 होगा वो उसका क्या होगा आंसर। 9 काट डालिए, कितना हो गया ये 5 5 7 7 3 कितना होगा 1 1 प्लस कितना होगा 9। मतलब इसका क्या है डिजिट सम 0, इसका मतलब यही हमारा आंसर। अब कई बार ये फेल हो जाए तो अप्रोक्सीमेटली वही पता आपको मिल लो, आपका आंसर आएगा अच्छी तरह से। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया आपके टाइप्स 1 के अकॉर्डिंग, टाइप 2 के अकॉर्डिंग, टाइप 3 के अकॉर्डिंग कैसे यूज करना है ये मैंने आपको बता दिया। चलो एक टाइप 4 भी करवाएंगे आगे, देखो तब तक आप इसको उतारो। अब देखो बच्चों यहाँ पर आएगा टाइप 4। टाइप 4 को कैसे करेंगे, टाइप 4 पहले मैंने एडिशन वाला करवाया, अब मैं करवाऊंगा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट्स मीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो बच्चे आया कैसे, कैसे बनाए यही बताता हूँ। a माइनस बी डबल बार, a माइनस बी डबल बार, पहले ये से करो, ठीक है स्क्वायर, फिर ए को बी से करो माइनस ए बी, फिर बी को ए से करो माइनस ए बी, बी को बी से स्क्वायर किया। जब आपको पता है माइनस बी इंटू माइनस बी, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में डबल बार आपका साइन माइनस का हो तो वो साइन हमेशा किस में बदल जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसका लिख दो प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दैट इज दी 4 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज। ये हो गए बच्चे आपकी 4 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज। उतारो इसको, देखो आगे बताता हूं। अब देखो बच्चों यहां पर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, देखना इजी, इट्स अ वेरी इजी। सो देखो सबसे पहले बच्चों इसमें देखना है आपको कि यहां पर लिखा 1397 इंटू 1397, तो आपको ये देखना है किसके नजदीक में है, नियर बाय किसके में।